दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज अंदाज़ा लगा सकते हो, कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थीं। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात कर रहा हूँ। और जब हुजूर पाक के ज़माने से थोड़ा सा ज़माना आ गया सिद्दीक़ अकबर का, फारूक आज़म का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले जिनके यहाँ पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहे हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी, अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबी बिला तमसील सहाबा इकराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पाँव में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं, मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं वो मजाक करने वाले देखते रह गए, देखते रह गए। सहाबा की जमाअत, वो फाका कशी पर रहने वाले, एक पैबंद लगा जुब्बा पहनने वाले, बगैर चप्पल के कई कई लंबे मील तक सफर करने वाले सहाबा जब निकले थे तो कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में वो वक्त आया था कि जब किसरा की हुकूमत भी तहोबाला हो गई, कैसर की तमाम सल्तनत की रानाइयां खत्म हो गई और फिर परचम इस्लाम लहराया था। तो आज तक ईरान पर जो इस्लामी हुकूमत का गलगला है आज तक मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया ने हमेशा ये देखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में इनको कमजोर देखा गया है, इनको गरीब देखा गया है, फटे पुराने कपड़ों में देखा गया है, उलझे बालों में देखा गया है। लेकिन जब इस कौम को जलाल आता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलट जाते हैं। इसी को इकबाल ने कहा था, इसी को इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ऐ सुन्नियों घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज बची है वो मोहब्बत मुस्तफ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो। ये भी अगर खत्म हो गई तो चलती फिरती लाशें हैं और कुछ भी नहीं बचा। हाँ, आपका एक सवाल है, आपका एक सवाल है, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, इंतज़ार करते करते आखिर
मेरा नंबर आ ही गया और आप तमामी हजरात को देखकर ऐसा एहसास होता है कि मैं जब इस जलसे में आ रहा था तो गाड़ी वालों से पूछ रहा था कि मुझे कौन से खेती में ले जा रहे हो, और डंडियों से गुजरते हुए यहाँ आ रहे हो। इतना बड़ा जलसे का निजाम देख करके एक बात तो समझ में आती है, सीमांचल के लोग सही ढंग से अपना घर नहीं बना पाते हैं। लकड़ियों के घर, छप्पर के घर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आलीशान जलसा तो जरूर सजा देते हैं। इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, इसमें कोई कंप्रोमाइज कहाँ ये जलसा और कहाँ छोटे छोटे घर, कोई मुताबकत नहीं लगती। और बहुत बड़े बड़े लोग ये सब नहीं करते, गरीबों के हिस्से में ही ये काम आया करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में तबलीग शुरू फरमाई थी तो गरीबों ने ही सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और गुरबत में ही इस्लाम फैलता रहा। आज भी मेरे अजीजों, बिहार में बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन हम बहुत दूर बैठकर यहाँ के इलेक्शन की धमक भी सुनते थे तो सीमांचल की बात ज्यादा सुनते थे। उसकी वजह क्या है? बिहार में तो बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे जिले हैं, इस इलाके का तज़किरा ज्यादा क्यों होता है? वजह यह है कि यहाँ पर वो कौम ज्यादा है जो लोगों की नजरों में चुभती ज्यादा है। और यही बात है कि दुनिया का हर दरिंदा हमारी तरफ देखता है और खूनखार नजरों से मिटाने की कोशिश भी करता है। और ये पहली बार नहीं, चंगेज इसके बड़े भी आए, हलाकू इससे बड़े भी आए, लेकिन वो इस दीन मतीन का कुछ बिगाड़ ना सके। आप भी ना घबराना, ये जलसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता और ना ये नाम हमारे कभी ख़त्म किए जा सकते हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। और फिर एक बात, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। एक बड़ी लज्जत है, बड़ा अजीब एहसास है बिहार के, बंगाल के, झारखंड के जलसों में। मैं बोलता बहुत भी हूँ आप लोगों के इंतज़ामात और इंसरामात के ख़िलाफ़ भी, रात भर सजाते हैं और बहुत सारे इसके जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर बोलता भी हूँ। लाखों का खर्चा करते हैं बिहार में, जलसे ज़्यादा करते हैं, इस पर बोलता भी हूँ। लेकिन दिल में एक एहसास ये भी होता है, जैसी तैसी है कौम, सर्कस में पैसा बर्बाद करने से मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर तो लगाती है। किसी और जगह पर इनको छोड़ दिया जाए तो शायद पता नहीं मुजरे करने वालों को देखेंगे। लोग इंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहाँ नहीं तो कहीं और महफिलें लगा देंगे। इसी बहाने कम अज कम यहाँ शोरा इस्लाम आते हैं, खुतबा इस्लाम आते हैं और ये एक एक लफ्ज पढ़ते जाते हैं, लोगों के दिलों में रस घोलते जाते हैं। जैसे तैसे ये दीन का निज़ाम इन जलसों के ज़रिए से कायम है। बहरहाल मेरे अजीज़ों, एक बात आप समझ करके चलना, यहाँ पर बैठकर तकरीबन 1 घंटा मुझसे पेशतर हज़रत मौलाना साहब ने चंदा भी किया बहुत मस्जिद के लिए। बहुत लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों का काम ही क्या है, चंदा करना, रसीद लेके घूमते रहते हैं। तुम्हें अंदाजा है दीन का ये सारा निज़ाम अगर ये मौलवी नहीं होते तो पता नहीं तुम क्या कर रहे होते।
ये मदरसे, ये मसाजिद की मीनार, ये सारी चीज़ें इन लोगों से कायम है। होते होंगे चंदा खोर लोग, मगर आपको पता है एक एक पाई दीन के लिए ऐलान करके जमा करना ये उलमा की शान है। क्या उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या मांगना उनकी बचपन की आदत है? नहीं, तुम्हारे दरमियान अगर वो हाथ फैलाते भी हैं तो दीन के नाम पर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा की बका के लिए मुझे बात याद आती है। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज हिंदुस्तान की एक ऐसी अजीम यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके सामने ताजमहल की ऊंचाई भी फीकी पड़ती है। ताजमहल तो लोग टिकट देकर के देखने जाते हैं और फोटो खिंचवा कर आते हैं, मगर अल जामिअतुल अशरफिया वो ऐसी जगह है जहां इंसान बनाए जाते हैं। उलमाए रब्बानीन की एक बड़ी जमात पैदा होती है। जब उसकी तामीर का मसला था, बानी जामिया अशरफिया मुबारकपुर हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह ऐलान कर रहे थे कि कोई है जो ला करके जामिया अशरफिया के लिए कुछ सुपुर्द करे। आपको मारहरा मुतहरा के सैयदजादे सैयदुल उलमा ने बिठा दिया और कहा, मौलाना आप बैठ जाइए, मैं सैयदजादा हूं लेकिन इस इदारे के लिए चंदा मैं करूंगा। आले रसूल हूं, मांगने की आदत नहीं, कभी नहीं मांगा। और उसके बाद जब सैयद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐलान किया तो जाहिर सी बात है मुझे ये इलाका देख करके वो बात याद आती है। मौलाना तो 11,000 मांग रहे थे। वहां पर छोटा गांव था, छोटी बस्ती थी। जब मांगा जा रहा था चंदा तो एक बूढ़ी औरत एक मुर्गी का अंडा लेकर के आ गई थी। कहा मेरे घर में इसके अलावा कुछ है नहीं, ये चंदे में कबूल कर लीजिए। मुर्गी का अंडा, ये लोगों के जज्बात थे। और ऐसा नहीं है कि वो अंडा देख करके उसको भेज दिया गया कि इसका क्या किया जाएगा, उसको भी कबूल किया गया। और सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इस औरत ने ज़माने यूसुफ की याद दिलाती है। खरीदारों में उसका नाम आ जाए बस इसीलिए हाजिर हो गई। बहरहाल इस निज़ाम पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू इसलिए की कि उलमा को हकीर मत समझो। या उलमाए ज़वील एहतराम अगर दीन के नाम पर तुमसे कुछ तलब कर रहे हैं तो सारे लोगों को एक कैटेगरी में मत शुमार करो। एक जुमला मैं आपसे कहता हूं, तवज्जो से सुनना। हर दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, लेकिन चोर दाढ़ी रख लेता है। चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए दाढ़ी रख लेता है। हाँ, इस फार्मूले को समझ करके चले और इसको हर जगह फिट ना करें। दाढ़ी वाले को देख करके हिकारत से देखना मेरे अजीजों, हरगिज नहीं। कुछ चोर अगर इस तरह के लिबास पहन लें तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हर चाय वाला चोर है। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सबको एक कैटेगरी में कैसे शामिल करते? ये एक जुमला आप याद रखें, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। और दूसरी बात, उलमाए ज़वील एहतराम के लिए खास तौर पर मैंने आयत करीमा की तिलावत की है खुतबे में, खुतबे के बाद। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान पाक का इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा। और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे,
एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं। कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया था, कुरान में अल्लाह फरमाता वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है नफी ताकीद के साथ, हरगिज अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बात समझ में आ रही है? एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज की हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं, आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं सैफी साहब यहां मौजूद है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। ये स्टेज पे मौजूद सारे उलमा, हमारी बिरादरी, उलमा बिरादरी, हम गिरफ्तार होकर के 200 लोगों के दरमियान हैं, पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे इर्द गिर्द हमारे अतराफ कुर्सियां लगाकर बैठे और सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। और उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने वालों को कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ये मौलाना से ये भी पूछो, ये भी पूछो। क्लिप में हमारी काट काट करके भेजी जा रही है तकरीरों की कि इन्होंने यहां पर ये कहा, इन्होंने यहां पर ये कहा। वो बेचारे सवालात करने वाले वो कहते हमको तो आपके बारे में उतना मालूम नहीं था, ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं। मैंने पूछा नहीं कौन है, लेकिन सामने वाले ने बताया कि फला पीर साहब है, फला मौलाना साहब। मैं जानता हूं मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल बड़े जज्बात में कहा था, वो भी जानते होंगे जिन्होंने ये सब काम किए हैं। हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त, हमने सब अल्लाह उसके रसूल पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, गद्दारों की जमात से कहता हूं, कल क़यामत होनी है और बारगाह मुस्तफा में हमें भी खड़ा होना और तुम्हें भी खड़ा होना है। देखा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े होते और हम किसके साथ खड़े होते। देखा जाएगा तुमने किसी एक आलिम को सिर्फ और सिर्फ नामूसे रिसालत की बुनियाद पर सजा को तवील करने के लिए
साथ देने के लिए जासूसियों का माहौल बनाया था। कयामत तो होनी है, मौत तो आनी है, कब्र में भी जाना है। ये मत समझ लेना कि सब कुछ यहां पर है। चंद पैसों के लिए जो लोग अपना दीन बेचते थे, कुरान ने उनकी वईद में क्या क्या बयान फरमाया। ये वो लोग हैं जो यहूदी उलमा थे, यही तो किया करते थे। मालदारों को खुश रखने के लिए वो दीन का निजाम बदल दिया करते थे। अब देखना, जैसे जैसे ये सख्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना और चंद दिनों के बाद वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप चंद दिनों के बाद। और ऐ कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास और लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं, उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो। मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है। इस पर कायम रहना। तुम्हारे घर छप्पर के हैं, तुम्हारे इलाके बाढ़ से डूब जाते हैं, बहुत सारे मामला थे, इस पर राजी रहना, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। नामूस है मुस्तफा का सौदा कभी होने नहीं देना। ऐसों की जमात से अपने आप को बचाए रखो जो दीन का सौदा करते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं कह रहा था, मौलाना अभी जो चंदा कर रहे थे एक मस्जिदी के लिए, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। सुन्नियों के जलसे देखो चंदे कर रहे होते हैं। अरे भाई करेंगे ही ना, हमारे पास सऊदी रियाल थोड़ी ना आते, हम तो गरीबों से ही बना रहे हैं जो कुछ भी बना रहे हैं। हमारे पास कौन सी हुकूमत है? ना सऊदी है, ना कतर है, ना कुवैत है, कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास डॉलर भी आते हो, रियाल भी आते हो, पाउंड भी आते हो, तुम्हारे आकाओं से सब आता होगा। ये गरीबों की बस्ती में जो आता है इनकी मेहनत मजदूरी की कमाई से ही आता, और इसीलिए रियालों पर पलने वालों से डर कौम को, दुनिया को नहीं है। इन गरीबों की बस्तियों से लोगों को डर है कि इनकलाब पैसे के लालचियों से नहीं आता, ये ईमान पर जिंदा रहने वाली गरीब कौम से इनकलाब आता है। गुरबा से दुनिया डरती है। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थीं। सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं। और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जमाना आ गया सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले जिनके यहाँ पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहे हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी? अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबी बिला तमसील सहाबा इकराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पाँव में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं वो मजाक करने वाले देखते रह गए,
देखते रह गए। सहाबा की जमाअत, वो फाका कशी पर रहने वाले, एक पैबंद लगा जुब्बा पहनने वाले, बगैर चप्पल के कई कई लंबे मील तक सफर करने वाले सहाबा जब निकले थे तो कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में वो वक्त आया था कि जब किसरा की हुकूमत भी तहोबाला हो गई, कैसर की तमाम सल्तनत की रानाइयां खत्म हो गई और फिर परचम इस्लाम लहराया था, तो आज तक ईरान पर जो इस्लामी हुकूमत का गलगला है आज तक मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया ने हमेशा ये देखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में इनको कमजोर देखा गया है, इनको गरीब देखा गया है, फटे पुराने कपड़ों में देखा गया है, उलझे बालों में देखा गया है। लेकिन जब इस कौम को जलाल आता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलट जाते हैं। इसी को इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज बची है वो मोहब्बत मुस्तफा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो। ये भी अगर खत्म हो गई तो चलती फिरती लाशें हैं और कुछ भी नहीं बचा। हाँ, आपका एक सवाल है, जैसे हमसे भी कहते थे लोग, बहुत बोलते थे, गिरफ्तार होकर के गए, जेलों के पीछे पड़े रहे, कोई पुरसान हाल नहीं, धक्के खाते रहे, कैसी कैसी जगहों पर बैठते रहे, क्या ये इज्जत की बात है? मेरे अजीजों, ये गिरफ्तारियां यह हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। हाँ, जेल कैद ये सारी चीजें नई बात नहीं है। तारीख उठा करके देख लो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मंजिल से गुजरते चले गए और सब, ये तो छोटी मंजिल है, इससे बड़ी मंजिल फांसी की आती है। वहां तक भी उलमा रब्बानीन पहुंचे हैं और कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमारे इस रास्ते पर चलने की वजह से हमें सजा मिल रही है, बल्कि फांसी के फंदे को चूम करके भी वो कहते थे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमारे असलाफ किराम में आपको पता है इमाम अहमद बिन हम्बल को 300 कोड़े मारे गए थे हक बात के लिए। और आपको पता है हजरत इमाम मूसा काजिम इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, अहले बैत के बड़े इमाम हैं। 7 साल तक एक खलीफा ने आपको ऐसी जेल में रखा कि आपने सूरज नहीं देखा था। 7 साल, फिर जहर दे करके कैद खाने में ही मार दिया गया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल की जिंदगी गुजारे। हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी 8 साल तक ग्वालियर की जेल में बंद रहे। अल्लामा किफायत अली काफी, इनायत अहमद काकोरवी, फजल हक खैर आबादी, ये वो उलमाए रब्बानीन हैं जो अपने हक बयानी की बुनियाद पर जेल की सजाएं काटते रहे। लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जेल की सजाएं काटने के बाद न दीन पर कुछ फर्क आया न ईमान पर कुछ फर्क आया, इसलिए कि हमारा मानना यह है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुर्बानियां अगर देने का वक्त आए तो कुर्बानियां दोगे या नहीं दोगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर आजमाइशें आएंगी तो उन आजमाइशों के लिए तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? बस मैं ये नहीं कहता कि कुछ करने के लिए, जाने के लिए, उठने के लिए, बस बात इतनी है कि संभाले रखो अपने ईमान को और उलमाए रब्बानीन अपना काम करते रहे, हक बोलना ना छोड़ें, किसी जालिम के दबाव में आकर कभी भी वो अपनी जुबान को गूंगी ना करें, बल्कि वो हक बयान करते रहें। परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, ये तुम्हारे मरातिब को और बढ़ाते चले जाएंगे। किसी सेठ की चापलूसी में हक बयानी से
आप दूर ना भागें, इसलिए कि सेठ न तुम्हें रिस्क देता है न तुम्हें हयात देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही हयात व ममात का मालिक है। उलमाए रब्बानीन को भी ये चाहिए कि हालात ज़माना को देखें जरूर, लेकिन हक बात से आप अपनी जुबान को न रोकें, इसको चलते रहने दें। अल्लाह की गैब से मदद होगी और कौम के अंदर ईमान जिंदा रहेगा, कौम के अंदर बेदारी बाकी रहेगी। और अगर ये चुप हो गए तो कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिल बन जाएगा, कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिली का शिकार हो जाएगा। चंद उलमाए रब्बानीन ही सही, इन्हें चाहिए कि वो अपनी कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। हमने रोटियां बहुत खाई हैं हुजूर के नाम पर, जलसे बहुत कर लिए हैं। लोग उलमा को आज जो नवाजते हैं, चाहे वो एक नजराने का छोटा सा लिफाफा ही क्यों ना हो, ये ना समझें कि आपकी टोपी दाढ़ी की वजह से, बल्कि मुस्तफा करीम की निस्बत की वजह से सारी कौम आपको नाइब रसूल समझती है। हुजूर के नाम पर हमें मिल रहा है, खा रहे हैं। आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर बैठना भी मेरे हुजूर की निस्बत की वजह से। ये मिंबर उलमा को जो दिया जाता है इसलिए कि नबी पाक के नायब है, और जब हुजूर पाक की बात आए तो आए काए ना किया करें। उलमा को चाहिए कि वो अपना हक अदा करें, अपना हक अदा करें। और हमने देखा है चंद वो लोग मसलहत और हिकमत की बात करते हुए हमें डराते हैं। मेरे अजीजों, मसलहत अपनी जगह पर, हिकमत अपनी जगह पर। क्या इमाम हुसैन को मसलहत नहीं मालूम थी? करबला में जाने के वक्त उनको हिकमतें नहीं मालूम थी जो 72 लोग अपने खानदान के लेकर शहीद हो गए? दीन पर कभी ऐसे मामलात आए तो मेरे अजीजों, उलमा का सबसे पहला ये नंबर है कि कौम आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। आपको सिर्फ एक जुबान कहने की देर है। कौम तो बेचारी बेपनाह मोहब्बतों के साथ जान देने के लिए भी कुर्बान है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज से 4 साल पहले मैंने दिल्ली में उस पाखंडी को जो मुबाहले का चैलेंज किया था, और आपको पता है हमारा ऐलान पूरी दुनिया भर में फैला था कि हम आग में कूदने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुंबई का एक नौजवान मेरे पास आकर कहा था, जो कोई बामल नहीं दिखता शक्ल से, हाँ दाढ़ी में भी डिजाइन, सर में भी डिजाइन, फटी जीन्स पहना हुआ, उसने कहा था कि हजरत मुफ्ती साहब, मैंने सुना है आपका ऐलान, आप दिल्ली जा रहे हैं आग में कूदने। मैंने कहा आपको क्या है उससे? उसने कहा आप जब भी जाना हो तो मुझे ले जाएं, पहले मैं कूदूंगा। चेहरा देखो, हुलिया देखो पूरा। मैं ये कहता हूं उलमाए रब्बानीन से, हमें सिर्फ कहने की देर है, सारा महाज कौन संभालेगी? सारा महाज। हमने सिर्फ ऐलान किया था, बच्चा बच्चा तैयार खड़ा था। ये जज्बा है मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर। उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस नौजवान को देखकर। उसने कहा था मैं मस्जिद में ज्यादा आता नहीं, आपके करीब आया नहीं ज्यादा, लेकिन इतनी बात है कि हुजूर से मोहब्बत जरूर करता हूं, और जब उनकी बात आई है तो जान भी दे सकता हूं। मैं आपको बताऊं, उसी नौजवान को देखकर आंखों में आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत गुनहगार हो गई, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, गद्दारी नहीं करती। तो मेरे अजीजों, इसी चीज को मैं कहता हूं, थोड़ी सी लौ देने की जरूरत है। उलमाए रब्बानीन हक बयान करें, कौम को सही सलीके से चलने का उनको निशाना दिया करें, फिर देखें इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। हमें आज ये पता ही नहीं है किसके साथ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। जो देखा उसकी तरफ चल पड़े, ऐसा नहीं होता। उम्मत मुस्तफा, तुम खैर उम्मत हो, हर कोई तुम्हारा आइडियल नहीं बन सकता, हर कोई तुम्हारा रोल मॉडल नहीं बन सकता। तुम्हारा रोल मॉडल खालिद बिन वलीद हो सकता है, तुम्हारा आइडियल सलाहुद्दीन अय्यूबी हो सकता है। अरे गैरे नत्थू खेरे को देखोगे तो बुज़दिली तो आएगी,
फिल्मों में नाचने वाले तुम्हारे आइडियल बनेंगे, तुम उनके फैन हो, उनकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करोगे। याद रखो वो जहन्नम में जाएंगे तो साथ तुम्हें भी लेकर जाएंगे। हाँ, लाइफस्टाइल बनाना है तो मेरे मुस्तफा के गुलामों की लाइफस्टाइल बनाओ। वो सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे इस रुए जमीन पर, वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए आइडियल है। कौम को ये मैं कहता हूं, सहाबा को पढ़ो, उनकी सीरत पढ़ो। रोजाना इंटरनेट का जमाना है, सर्च करो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत। आज से ये पाबंदी कर लो कि कम से कम 100 सहाबा की सीरत, उनकी तारीख में पढ़ के रहूंगा। मेरे अजीजों, मिल जाएगा आपको सब कुछ, और फिर देखना आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा, कितनी चेंजिंग आएगी, कितना बदलाव आएगा। अरे 24 घंटे में 18 घंटे तो फेसबुक की रील्स वगैरह देखने में गुजार देते हो, इंस्टा के रील्स देखने में गुजार देते हो, फेसबुक के वीडियोस देखते हुए यूट्यूब में मगन रह जाते हो। काश उसका आधा वक्त तुम रसूलुल्लाह के दीवानों को पढ़ने में लगाओ, फिर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, इतने बड़े जलसों की भी तुम्हें हाजत नहीं पेश आएगी। तुम अपनी जिंदगी को मेरे नबी पाक के गुलामों को पढ़ करके खुद समझ जाओगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे भी चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। आज के हालात की बुनियाद पर बुज़दिली जो आ रही है उसको खत्म करने की मैं बात कर रहा हूं, दोनों तरफ, यहां से भी और वहां से भी, दोनों जगह से। और उन सेठों से भी मैं कहता हूं जिनको अल्लाह ने थोड़ा माल दिया है, तुम अपने माल का गलत इस्तेमाल ना करो। और किसी के पास माल आ गया है तो सबसे पहला वो क्या काम करता है, उलमा पे हुकूमत जमाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सारे मौलाना मेरे इशारे पर चले। ये सारे सेठों का मिजाज बनता चला गया। मौलाना साहब मस्जिद में वही बयान करेंगे जो मैं चाहूंगा, तुम्हारा दीन चलाओगे कि मेरे मुस्तफा का दीन। और जिन लोगों का ऐसा मिजाज बनेगा वो मेरे मुस्तफा की शरीयत नहीं चला रहे, अपनी तबीयत चला रहे हैं, उनका ठिकाना भी बहुत बुरा होगा। वो अंजाम समझ करके चले। माल आने के बाद, पैसा आने के बाद उलमा की जुबानों को रोक लगाने के लिए अपने माल का, अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, इल्तिजाएं करें कि आप इस मौजू पर कहें, इस मौजू पर, लेकिन बंदिशों के साथ। अरे कितने तो ऐसे हैं, हमारे पास एक मामला ऐसा अभी दूर दराज के इलाके का आया। एक इमाम साहब को हक बयानी करने पर उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मारा गया, मिंबर से उतारा गया। किस वजह से? कि उनकी तबीयत की बात नहीं कर रहे थे मौलाना, शरीयत मुस्तफ़ा की बात कर रहे थे। तुम सूद खाते रहोगे और उलमा नहीं बयान करेंगे, शराब पीते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे, चोरी करते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताने से बुरा लगता है तो डॉक्टर के पास भी मत जाना। वो तुम्हारी बीमारियों को जब बताता है तो क्या थप्पड़ लगाते हो? जब तुम्हें वो कहता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है, तो क्या थप्पड़ लगाओगे? गिड़गिड़ाने लग जाओगे, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, जल्दी से अल्सर निकाल दो। यही काम जब उलमा तुम्हारे साथ करे, रूहानी बीमारियां तुम्हें लगी हैं, तो तुम्हारे दिल में रिक्कत तारी हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए। आओ उनके पास, कहो कि हमें इन बीमारियों से आजाद करा दो, इन गुनाहों से, इन बीमारियों से, इन बलाओं से हमें आजाद कराओ। लेकिन उल्टा है, पैसों का जोर ऐसा कि उलमा की दाढ़ियां खींच ली, उनके जुब्बे खींच लिए, उनकी इज्जतों पर उंगलियां उठाने लग गए। ये मिजाज बदलो मेरे अजीजों। और आज जलसों के सिलसिले में एक और बात मैं कह के जा रहा हूं। इंतजामिया जितने जलसे करते हैं, बाहर से आने वाले शायर, बाहर से आने वाले मुखर्रिर, ये सारे अपनी जगह पर
तुम अपनी मस्जिद के इमाम को अगर खुश नहीं रख सकते तो इन जलसों को क्या हासिल है? इन जलसों का क्या हासिल है? लाखों रुपए जमा करते हो और ये सब पे खर्चा करते हो। मस्जिद का इमाम 5,000 के लिए तरस जाता है। मोहल्ले के इमाम को समझते हो कि ये तो घर की मुर्गी है, दाल बराबर, इसको तो चलाया जा सकता है। वो तुम्हारे साथ साल के पूरे दिन रह रहा है, हम तो आधा घंटा 1 घंटा आकर के जा रहे हैं। जो साल भर तुम्हारे साथ खिदमतें कर रहा है उसका दिल ज्यादा खुश रखो। अगर वो मुतहर्रिक नहीं होता तो तुम्हारे पास दीन का मिजाज आता कहां से? तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ते कैसे? अगर वो मेहनत ना करे तो अलिफ से बा तक ना आए बच्चों को, तो फिर सबसे पहला हक है उसका। ये मिजाज भी बिहार हो कि कहीं पर भी हो, मैं ये देना चाहता हूं। हम नजराने के लिए नहीं आते, एक बात याद रखें कान खोल करके। बहुत सारे लोगों ने बना रखा होगा, मैं आज ऐलानन ये कहता हूं, हमारे नाम पर कोई दलाली ना करे। हमारा कोई एजेंट नहीं है जलसों के लिए। हम तारीख के लिए बहुत सारे लोग फोन करते हैं, और कितनी हमारे पास ऐसी खबरें आई कि फला ने तारीख दिलाने के नाम पर 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए। कौम से मैं कहता हूं किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जितना अता किया वो बहुत है, बहुत है। मैंने जलसों को कभी भी जरिए माश नहीं बनाया है। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है। किसी भी जगह हमने कभी कोई डिमांड नहीं किया। हाँ, खुशियों के साथ मोहब्बतों के साथ लोगों ने जो दिया रख लिया, अलग बात है। कभी किसी से तकाजा किया हो तो मेरे सामने खड़ा होकर के बता दे, कभी नहीं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया वो बहुत है। हम अपने पैसे से सफर का खर्चा भी निकाल सकते हैं और आकर के बगैर किसी चीज के जा भी सकते हैं। हमें किसी चीज की हाजत नहीं। लेकिन आज से मैं कहता हूं, मकामी उलमा को पहले खुश रखो। अगर वो खुश रहे तो दीन का मिजाज बना रहे, और अगर उनको इस हालत में रखे हो कि उनको देखो तो लगे कि यतीम है, बेसहारा है, लावारिस है, किसने इनकी हालत बना रखी है? ये जेबों पर लोगों की नजर क्यों डालने लग गए? तुमने खुश नहीं रखा। तनख्वाहों में कटौती ऐसी करते चले गए कि उनको एक एक पाई के लिए तरसाते रह गए। मैं जानता हूं कई इमाम ऐसे हैं जो मस्जिद के दिए हुए छोटे से घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। मदरसे में मुख्तसर सी तनख्वाह पर 40 साल पढ़ाते रह गए। ये सारे खिदमात उनकी अपनी जगह पर। हाँ, कुछ लोग अगर बिगड़े हुए हों तो उलमाए सू हो सकते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं। कौम का मिजाज बदलने की बात कर रहा हूं। कौम का भी हमें बुलाने की कोई आजत नहीं। हम अपनी जगह पर बैठे, जहां से तकरीर करेंगे फैल जाएगी, आ जाएगी आप तक। मुंबई में खड़े होकर के जुमा में खिताब करते हैं तो पूरी दुनिया में फैलती है, आ जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ बड़े इसरार की वजह से आ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपका माल जाया हो, बर्बाद हो। आप ये सारे माल का जो सही इस्तेमाल है वो अहले सुन्नत व जमात की मजबूती के लिए ही पर लगाओ। ये क्या मिजाज है बना रखा है? बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हम देख रहे हैं। नात खानी भी नोट खानी की तरह, जिसको देखो उसको पैसों की तलब में अगर नात पड़ी जाती है तो वो नात नहीं रहती है, वो नात नहीं, उससे इश्क मुस्तफ़ा नहीं आता। इश्क मुस्तफ़ा तो वो है। आज से तकरीबन 70 साल पहले मैंने पहले एक मैगजीन आता था माहनामा अल मीज़ान, और इस्तिकामत, माजरत, माहनामा इस्तिकामत, उसमें एक चीज लिखी हुई थी। बड़े उलमा बैठे हुए थे, एक शायर नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहा था और उसके शेर का मफहूम ऐसा कुछ था, एक तरफ काबा है, एक तरफ गुंबद खजरा, दरमियान में मैं हूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। 18 मरतबा उसने एक ही मिसरा पढ़ा, 18 मरतबा। होता है लोग पक जाते हैं, ये शायर लोग क्या पढ़ रहे हैं।
लेकिन वो शायर ऐसा नहीं कि जिस शेर पे पैसा मिल रहा है उसको रिपीट कर रहा हो, जिस शेर पे पैसा मिले उसको बार बार पढ़ते जाओ, नहीं, कोई नहीं। वो उलमा की महफिल थी, 18 बार जब पढ़ा उसके बाद गश खाकर गिर गया। उलमा इकराम बैठे हुए, वो उठाने के लिए आए तो देखा उनकी रूह परवास कर चुकी थी। ये नाते मुस्तफा है। पहुंचा वहीं पर जिसकी मदहसराई कर रहा था, और यहां तो लोग हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं। ये नात नहीं है। नात खानी को नात खानी रखो, नोट खानी मत बनाओ। तुम्हारे पैसे संभाल रखो, देने का इतना शौक है तो बाद में क्यों अलग से ले जा करके नहीं देते। ये उछालना क्या है, ये मुजरा करना क्या है, ये तमाम चीजें क्या है। लोगों को देखा गया है, उनके पास गड्डियां हैं, वो एक साथ देना नहीं चाहते, चुट्टे चुट्टे निकाल निकाल कर, ताकि पूरी दुनिया उनके माल के नजारे देखे। वो अपनी तमाम चीजों की नुमाइश चाहते हैं। मेरे अजीजों, इस मिंबर रसूल को इन तमाम चीजों का खेल ना बनाओ। ये पाक मिंबर है। बुजुर्गाने दीन ने जैसा इस मिंबर को रखा था वैसे ही रखा जाए। मेरे एक उस्ताद फरमाया करते थे, जलसे के 3 रुकन होते हैं, याद रख लीजिए। 3 रुकन हैं, एक इंतजामिया, एक स्टेज के मुकर्रिर, ये 2 गए, तीसरे ऑडियंस, सुनने वाले लोग। तीनों के अंदर अगर इखलास हो तो उस जलसे की धमक पूरी दुनिया में पड़ जाएगी। इखलास हो तो उसके अंदर ताकत और पावर बढ़ जाएगा उस जलसे के अंदर। इखलास कैसे? जलसा कराने वालों का भी इखलास हो कि हम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए नहीं, पैसा जमा करके खाने के लिए नहीं। जलसा किया तो बाकी का पैसा हजम कर लिया, इसके लिए नहीं। इखलास हो। दूसरा रुकन ये मुकर्रिरीन का है, वो पैसा लेने के लिए ना आए हो, वो अल्लाह उसके रसूल की बात कौम तक सुनाने के लिए आए, उनके दिल में इखलास हो। तीसरा, सुनने वाले भी सर्कस देखने ना आए हो, एंटरटेनमेंट करने ना आए हो, वो अपना घर बार छोड़ करके अल्लाह उसके रसूल के लिए आए हो। जब ये तीनों अरकान में इखलास होता है तो वो जलसा पावरफुल हो जाता है, रूहानियत से भर जाता है। फिर वहां से कहा हुआ हर जुमला ताकतवर होता है। वरना हजारों जलसे क्यों नहीं फायदा देते, क्यों नहीं देते? कहीं तो कोई मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ है, इनकी इस्लाह की जरूरत है। कंपटीशन में जलसे ना करो। तारीख लेने वाले लोगों की कतार है। यहां भी बहुत लोग आए होंगे, पहले मिले भी और अब मिलने वाले भी होंगे। उनसे भी मैं कहता हूं, एक इलाके में अगर कहीं हो गया तो सारे साथ मिलकर क्यों नहीं साथ देते? नहीं हजरत, हमारा गांव अलग है, हमारा गांव अलग, उसी गांव में तारीख दो। नहीं हजरत, हमारी कमेटी अलग है। कमेटी भी अलग करना चाहती, गांव भी अलग करना चाहता है। किस लिए? मेरे अजीजों, इखलास पैदा करो। ये दीनी काम दिखावे के लिए नहीं होते, ये दीनी काम इखलास के लिए, अल्लाह के रसूल की इस शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। बहरहाल मैंने जो कुछ भी कहा आप लोगों के मिजाज से हट करके कहा। हो सकता है कड़वी लग जाए बात, लेकिन बीमारियों की दवा कड़वी होती है। बुखार की गोली कड़वी होती है, निगल जाओ तो फायदा है, उगल जाओ तो बुखार बढ़ता जाएगा। इसलिए उलमाए रब्बानीन, जलसे के मुंतजिमीन और अवामुन्नास सब के लिए मैंने ये बात कही है। अल्लाह ताला सबसे पहले इन सब बातों पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और सारी कौम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, आखिर में आओ मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए ये बात कहूँगा, अब इस दुनिया में हमारी बची हुई जिंदगी में कुछ भी नहीं रहने वाला, सब चीजें छिन जाएंगी। एक चीज बाकी रहेगी, वो कब्र तक भी रहेगी और हश्र में भी रहेगी। वो चीज है जिसको मैंने कहा, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। नौजवानों, इस बात पर अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी अपने शौक नहीं चलेंगे, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात नहीं चलेंगी, तुम अपनी मर्जी से यहां पर नहीं जियोगे, इसलिए कि जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है,
जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।